फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि ईडा ने अपने रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जिसका ब्रोशर आज आ जाएगा, मतलब कि 6 तारीख को, क्योंकि स्कीम जो है 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो फाइनली ईडा का ब्रोशर आ गया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस ब्रोशर को काफ़ी डिटेल में गो थ्रू करेंगे, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे और इसमें जो एलिजिबिलिटी ईडा ने दे रखी है उसको ध्यान से समझेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें या फिर किसी अदर स्टेज पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ये रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जो प्लॉट्स निकले हैं सेक्टर 15C 18 24A, और प्लॉट्स का जो साइज है आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्कीम स्टार्ट हो गई है। 6 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे और ड्रॉ इसका कंडक्ट होगा 18 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज ईडा की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्कीम स्टार्ट हुई है 6 अप्रैल 2026 को। 6 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा 18 जून को। फ्रेंड्स, आप देखेंगे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स टू बी डेवलप्ड ऑन द लैंड अंडर पोजेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भाई, ईडा की लैंड पे ये प्लॉट्स जो हैं डेवलप किए गए हैं, तो इसके लिए एप्लीकेशंस मंगाई जा रही है। तो ये तो खैर छोड़िए, इसको क्या देखना, ये देखिए प्लॉट साइज ये हैं, जिसमें कि 162 स्क्वायर मीटर के 476 प्लॉट्स, 183 के 4, ये सब बातें हम कल कर चुके थे। ठीक है, टोटल 973 प्लॉट्स यहाँ पे हैं, जिसमें से 17.5% जो है फार्मर्स के लिए रिजर्व है। अब ये कौन से फार्मर्स, भाई किसी भी स्टेट का फार्मर क्या यहाँ पे प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। ये उन्हीं फार्मर्स के लिए है जिन्होंने ईडा को जमीन दी है, इसको मतलब डेवलप करने के लिए, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन दी है, या फिर मतलब एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है, तो उन्हीं फार्मर्स के लिए ये है रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, 170 प्लॉट्स जो है फार्मर्स के लिए रिजर्व है। बाकी जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज फंक्शन में है, मतलब कि वहाँ पे वर्क हो रहा है, जिन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है वहाँ पे ईडा के प्लॉट्स लेके, उनके लिए भी 48 प्लॉट्स जो है रिजर्व है। बाकी 70.5% प्लॉट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये है अदर्स के लिए, फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को छोड़ के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट अलग अलग प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग है। जैसे कि 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो वहाँ तो उसमें SC ST जो होंगे वह इतना पेमेंट करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन अमाउंट करेंगे। अदर्स जो है इतना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे। 290 मीटर वाले में इतना रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, आप जिस भी प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, वो भी कैटेगरी वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, भाई यहाँ पे ईडा बोलता है कि प्लॉट्स की संख्या जो है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस। भाई, यदि आपको लोकेशन अच्छी मिलती है तो उसके लिए आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना होगा, यदि आपका प्लॉट पार्क फेसिंग रहता है या ग्रीन बेल्ट फेसिंग रहता है। ठीक है, वो तो ड्रॉ में जब आपका निकलेगा तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो 5% प्रीमियम पे करना होगा। यदि ऐसे रोड के सामने निकलता है जहां रोड की चौड़ाई जो है 18 मीटर है, तो वहां पे आपको 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पे बोला जाता है कि द मैक्सिमम लोकेशन चार्जेस फॉर एनी सिंगल प्लॉट शैल नॉट बी मोर देन 15%। भाई, किसी एक सिंगल प्लॉट के लिए 15% से ज़्यादा प्रीमियम चार्जेस नहीं हो सकते। अब ये 15% कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए प्लॉट के सामने ग्रीन बेल्ट भी है और कॉर्नर का प्लॉट भी है, और रोड के सामने, मतलब प्लॉट के सामने 18 मीटर का रोड भी जा रहा है, तो 5 5 5 15% हो गया। तो 15% एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा प्लॉट की कीमत का। ठीक है, और प्लॉट की कॉस्ट क्या है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फार्मर्स वह हैं जो कि मतलब यमुना एक्सप्रेसवे में जिन्होंने अपनी जमीन दी है। फार्मर्स हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड परचेज्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, और बाकी फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स अलॉटेड बाय यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भाई, वहाँ पर जो यूनिट्स जो है फंक्शनल है
उनके लिए 5% यहाँ पे रिजर्व रखा गया। टोटल 22.5% रिजर्वेशन यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आउट ऑफ द प्लॉट्स रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल फंक्शनल यूनिट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड फार्मर्स whose land has been acquired 21% and 2% plots will be reserved for SC/ST applicant। भाई जो कंपनियां वहां पे चल रही है ईडा में, ठीक है, उनमें मतलब उनके लिए जो 5% प्लॉट्स रिजर्व रखे गए हैं उसमें 21% जो है 21% मतलब कि 100 प्लॉट्स हैं, 100 में सपोज डेट्स 973 नहीं मानते हम, 1000 प्लॉट्स मान लेते हैं, ठीक है। उसमें 5% जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है, तो मान लिया सीधा सीधा 50 निकल के आया, ठीक है। 50 प्लॉट्स में से 21% प्लॉट्स जो होंगे वे होंगे SC/ST के लिए, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं। इसी तरह फार्मर्स जो है 17.5% का 2% जो प्लॉट्स होंगे, ठीक है, जैसे 1000 टोटल प्लॉट्स हो गए, 175 हो गए फार्मर्स के लिए, तो इसका 2% जो निकल के आएगा वह SC/ST फार्मर्स के लिए होगा, ठीक है। कैटेगरी चेंज नहीं होगी, रहेंगे ये किसानों के लिए ही और इंडस्ट्री के लिए ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 43 ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 एंड 2016 एंड डिसीजन टेकन बाय द अथॉरिटी, टोटल 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, भाई सीधा सीधा यहाँ पे 5% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा आपके फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को, मतलब जो हैंडीकैप्ड है। किसमें दिया जाएगा? जो अनरिजर्व कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, जो 70% जो प्लॉट्स होंगे उसमें सीधा सीधा 5% दे दिया जाएगा। जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो हैंडीकैप्ड पर्सन किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज, यहाँ 5% रिजर्वेशन और दिया जाएगा हैंडीकैप्ड पर्सन को। कौन से हैंडीकैप्ड पर्सन? जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। 5% तो यहाँ पे हो गया किसी भी स्टेट वाले, 5% यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है फ्रेंड्स। भाई जो SC/ST कैटेगरी से भरेगा प्लॉट्स, ठीक है, तो वह अपना जो SC/ST का सर्टिफिकेट है वह लगाएगा अटेस्टेड कॉपी। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लॉट का जो रेट है 36,260 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। जैसे 160 स्क्वायर मीटर का है तो मल्टीप्लाई इंटू 60 कर लो, 160, ठीक है, उतनी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और इसमें यदि आपका कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो 5% इसमें जोड़ दो, ठीक है, 5% जोड़ दिया। यदि आपका मतलब सामने पार्क होता है तो 5% और जोड़ दो। यदि आपके सामने 18 मीटर का रोड होता है तो और जोड़ दो उतना पैसा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपसे चार्ज करेगी, मतलब ईडा चार्ज करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी। भाई यहाँ पे जो भी पेमेंट आपको करनी है सब के सब आप इस वेबसाइट के थ्रू करेंगे, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है पेमेंट का, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ईडा की कई डुप्लीकेट वेबसाइट, डुप्लीकेट से मेरा मतलब है फेक वेबसाइट्स भी चल रही है, तो ध्यान रखना वेबसाइट बिल्कुल सही हो, पता चले कि आपके पैसे ही डूब जाए, तो ये ध्यान रखना। अलॉटमेंट प्रोसेस, इन प्लॉट्स का अलॉटमेंट जो होगा ड्रॉ के थ्रू होगा और हर एक कैटेगरी का अलग अलग ड्रॉ निकलेगा। किसानों का अलग निकलेगा, SC/ST का अलग निकलेगा, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे चल रही है उनका अलग निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट इन केस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स द रजिस्ट्रेशन अमाउंट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल पेएबल प्रीमियम ऑफ द प्लॉट्स। भाई यदि आपका प्लॉट निकल जाता है ड्रॉ में, प्लॉट निकल गया तो जो पैसा आपको पेमेंट करना है, ठीक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया होगा जब एप्लीकेशन फिल किया होगा तो, ठीक है। यदि आपका प्लॉट नहीं निकलता है, अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो आपका पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और उसी अकाउंट में किया जाएगा जहां से आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिफंड शैल बी प्रोसेस्ड इन द सोर्स अकाउंट। तो ये है प्रोसेस। अब पेमेंट ऑप्शन, 100% ऑफ टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस टू बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड GST एडिशनल इफ एप्लीकेबल। जनरल कैटेगरी में जब आपका ड्रॉ में प्लॉट जो है आता है उसमें मतलब अदर्स के लिए जनरल कैटेगरी का मतलब ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व कैटेगरी 60 दिन के अंदर SC वाले भी होंगे, आप मैं बताऊंगा इसमें अंदर, ठीक है पेमेंट। और उसमें यदि कोई GST एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप 60 दिन में पेमेंट नहीं कर रहे तो
30 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस पर 13.5% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो प्लॉट्स हैं ये आपके फ्री होल्ड प्लॉट्स नहीं होंगे, ये लीज होल्ड होंगे, ठीक है, 90 ईयर की लीज पे, ठीक है। और द allotment of the plot will be given to the allotee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable at one time in lump sum at the rate of 10%। भाई जो आपके प्लॉट का कॉस्ट होगी जो, ठीक है, तो उसका 10% आपको जो होगा लीज रेंट पे करना होगा, मतलब लम सम में, सीधा सीधा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड। भाई जब आप लीज डीड बनवाएंगे, जैसे कि फ्री होल्ड प्लॉट्स होते हैं तो कन्वेंस डीड बनती है, और लीज होल्ड पे है तो लीज डीड बनती है। तो लीज डीड बनवाने के पहले 10% अमाउंट आपको पे करना होगा। एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट्स, इन सम केसेस द एरिया ऑफ द प्लॉट अलॉटेड में स्लाइटली वेरी, increase or decrease at the time of handling or possession of the plot. In such cases the premium of the plot will stand varied proportionately। भाई ये बोल रहा है कि आपका जो प्लॉट, जैसे कि आपने 160 स्क्वायर मीटर का अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन जब आप पोजेशन लेने जाएंगे तो आपका जो है प्लॉट है 160 मीटर की जगह हो सकता है 155 मीटर में निकल जाए, 155 स्क्वायर मीटर निकल जाए, तो हम तो आपको 155 स्क्वायर मीटर ही देंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप उसको कैंसिल कर दोगे, आपको लेना पड़ेगा। यदि प्लॉट के एरिया में 10% तक भी वेरिएशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना पड़ेगा आपका। और इसकी कॉस्ट भी आपको वापस नहीं की जाएगी 5 स्क्वायर मीटर की, ठीक है। हाउएवर इफ सच वेरिएशन इज एक्सेस 10% ऑफ द एरिया अलॉटेड देन इट वुड बी ओपन टू अलॉटेड नॉट टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट। भाई बोल रहा है कि यदि मान लो 10% से ज़्यादा का वेरिएशन आ गया, जैसे 160 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यदि आपको 140 स्क्वायर मीटर का निकलता है, भाई जाते हो पोजीशन देखते हो, अरे ये तो 140 स्क्वायर मीटर है, तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसे सरेंडर कर दो और आपके 10,000 रुपये काट लिए जाएंगे, बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आफ्टर गेटिंग लीज प्लान इन केस एडिशनल एरिया ऑफ द प्लॉट देन एप्लीकेबल फीस विद रिस्पेक्ट टू द एडिशनल एरिया विल बी चार्ज। लेकिन यदि आपने 160 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई किया और आपका प्लॉट निकलता है 162, 167 कुछ भी निकलता है, तो आपसे एडिशनल फीस इस पर चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये जो प्लॉट्स होंगे एज इज वेरियस बेसिस होंगे, मतलब जैसे हैं वैसे दे दिए जाएंगे। ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा 18 तारीख को, हो सकता है एक आध दिन आगे भी हो जाए, तो आपको इन्फॉर्म कर देगा DDA, सॉरी ईडा। फ्रेंड्स, ड्रॉ होने के बाद यदि आप सक्सेसफुल निकलते हैं, उसमें आपको प्लॉट अलॉट होता है, तो बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट आपके घर पे आपका अलॉटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा, या फिर डिमांड लेटर जो भी है। फ्रेंड्स, आपको ये प्लॉट्स का जो पोजेशन मिलेगा वो 5 साल बाद मिलेगा। देखिए लिखा है द अथॉरिटी शैल ऑफर पोजेशन ऑफ अलॉटेड प्लॉट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट विच टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 years टाइम। The possession will be offered only after deposit of money according to the mention in allotment letter। जो पूरा पेमेंट कर देंगे तब 5 साल बाद आपको प्लॉट्स का पोजेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप 2 प्लॉट लेके उसको आपस में जोड़ लें, या फिर उसको एक प्लॉट लिया उसको 2 भागों में बांट के बना दें। पहली बात तो आपको 2 प्लॉट मिलेंगे ही। बाकी इसमें जो चीज़ है आप देख लीजिएगा, इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपसे डाउनलोड कर लेना। तो जो भी बुलेट पॉइंट्स थे, जो भी इसके मेजर पॉइंट्स थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।